बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुलियन फंक्शन और उनकी लॉजिक सर्किट में कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन एक एक्सप्रेशन है जो कि बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से फॉर्म होती है, बनती है, और इसमें पैरेंथेसिस और इक्वल साइन भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरीके से एक नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, तो बुलियन फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन वो बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं जिनको मैं आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगा। और जिस तरीके से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, तो उसी तरह बुलियन फंक्शन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि और, एंड या नॉट, और इसमें इक्वल साइन या पैरेंथेसिस का भी इस्तेमाल होता है। अब आते हैं, यह बाइनरी वेरिएबल क्या होता है। बाइनरी वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, या तो जीरो या वन। जिस तरह एक आम नॉर्मल एल्जेब्रिक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर सेव कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ जीरो या वन ही सेव कर पाएंगे। इस वजह से जो बुलियन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू भी जीरो या वन ही होती है, क्योंकि बुलियन फंक्शन के अंदर सारे वेरिएबल्स बाइनरी वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू जीरो या वन है। तो उसी वजह से बुलियन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी जीरो या वन होगी। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से वाजे करता हूँ। यहाँ मैंने एक बुलियन फंक्शन लिखा है जिसका नाम एफ है। एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ एक्स और वाई ये दोनों बाइनरी वेरिएबल हैं, और इनके बीच में जो प्लस का ऑपरेटर है ये असल में एक लॉजिकल ऑपरेटर है, यानी ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। एक्स वाई क्योंकि बाइनरी वेरिएबल हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज या तो जीरो होंगी या वन होंगी। अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो हो तो उस पे जब हम प्लस का लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि जो लॉजिकल और ऑपरेटर है वो परफॉर्म करेंगे तो जीरो और जीरो का आंसर जीरो ही आएगा। उस सूरत में इस बुलियन फंक्शन एफ की वैल्यू भी जीरो होगी। इसके अलावा एक्स और वाई की जो भी दूसरी कॉम्बिनेशंस हैं, यानी एक्स अगर वन हो वाई जीरो हो, या एक्स जीरो हो वाई वन हो, या एक्स और वाई दोनों वन हो, तो इन तीनों कॉम्बिनेशंस के अंदर जब हम प्लस का यानी लॉजिकल और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे एक्स वाई के बीच में, तो उसका आंसर वन ही आएगा, जिस वजह से इस फंक्शन एफ की वैल्यू भी वन होगी। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको यह आइडिया क्लियर हो गया होगा कि बुलियन फंक्शन क्या होता है। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन इनटू अ लॉजिक सर्किट। हम एक बुलियन फंक्शन को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से किसी भी लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हम बुलियन फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी जगह हम उनके इक्विवेलेंट जो लॉजिक गेट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, यानी हम एंड और नॉट लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ आप उसी बुलियन फंक्शन की एग्जांपल देखें, एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर हम इस बुलियन फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं इसके इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट में, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लस लॉजिक ऑपरेटर की जगह जो इसका लॉजिक गेट है और गेट वो इस्तेमाल करेंगे। ये जो दो बाइनरी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, वो इस लॉजिक और गेट की दो इनपुट्स हो जाएंगी एक्स वाई, जबकि इस लॉजिक गेट की जो आउटपुट है वो बराबर होगी इस फंक्शन एफ के। सिमिलरली एक दूसरा बुलियन फंक्शन देखें, एफ इक्वल टू एक्स डॉट वाई। ये डॉट एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसका सर्किट बनाएंगे तो हम इस लॉजिक एंड की जगह जो लॉजिक एंड गेट है वो इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ जो दो बाइनरी वेरिएबल एक्स वाई थे वो हम यहाँ इस एंड गेट की एज ए टू इनपुट्स शो करेंगे, और इस एंड गेट की आउटपुट ये बुलियन फंक्शन एफ होगा।
फाइनली थर्ड एग्जाम्पल देखें, एफ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्स बार या नॉट एक्स, जो कि एक्स की निगेशन है, यानी एक्स जीरो हो तो ये एक्स की वैल्यू को वन में कन्वर्ट कर देगा, या अगर एक्स वन हो तो ये जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक नॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे। जो यहाँ पर बाइनरी वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हुआ है वो इस नॉट गेट की सिंगल इनपुट बन जाएगा, और इस नॉट गेट की आउटपुट ये बुलियन फंक्शन एफ होगा। तो उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से आपको बुलियन फंक्शन की लॉजिक सर्किट में कन्वर्जन का जो आइडिया है वो समझ में आ गया होगा। अब इस आइडिया को और एलाबोरेट करने के लिए मैं आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा। पहली एग्जाम्पल है एफ वन इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे तीन बाइनरी वेरिएबल हैं, और इन तीन के बीच में आप जानते हैं कि अगर कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल ना किया जाए तो हम लॉजिकल एंड ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट ये सब के सब लॉजिकली एंड हो रहे हैं। हमें यहाँ पे लॉजिक एंड गेट इस्तेमाल करना होगा। अब इस एंड गेट में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थ्री इनपुट का एंड गेट बनाया है। थ्री इनपुट का क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड तीन ही बाइनरी वेरिएबल्स हैं। एक इनपुट एक्स की हो जाएगी, दूसरी इनपुट वेरिएबल वाई के लिए है, जबकि जेड इनपुट नहीं है यहाँ पे, बल्कि जेड कॉम्प्लीमेंट इनपुट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो जेड इनपुट होगी उस इनपुट को पहले हम एक नॉट गेट से पास करेंगे ताकि हमें जेड कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। फिर वो जेड कॉम्प्लीमेंट इस एंड गेट की थर्ड इनपुट बन जाएगा, और इस एंड गेट की जो आउटपुट होगी वो एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट का एंड होगी, यानी उस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे इस फंक्शन एफ वन का लॉजिक सर्किट डायग्राम है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। अब यहाँ पे आप पहले कंसिडर करें वाई और जेड को, इनके बीच में कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में लॉजिकल एंड हो रहा है। तो मैं पहले वाई कॉम्प्लीमेंट जेड से ही स्टार्ट करता हूँ। हमने यहाँ पे लॉजिक गेट को इस्तेमाल किया है जिसमें दो इनपुट हैं, एक वाई और एक जेड के लिए। पहली इनपुट जेड जो कि नॉर्मल जेड है, जबकि नेक्स्ट जो इसकी इनपुट वाई कॉम्प्लीमेंट है। तो जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था कि नॉर्मल वाई उसको हम एक नॉट गेट से पास करेंगे, जिसके बाद हमें वाई कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। फिर ये इस एंड गेट की सेकेंड इनपुट हो जाएगा। तो इस एंड गेट की आउटपुट में हमें वाई कॉम्प्लीमेंट जेड मिल जाएगा। अब आते हैं जो इस टर्म के साथ एक्स प्लस हो रहा है, ये प्लस असल में एक लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो इस लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक और गेट को, और उस और गेट को दो इनपुट रिक्वायर होंगी। तो मैंने और गेट ड्रॉ कर दिया है, और क्योंकि इस प्लस के साथ जो दो टर्म्स हैं उसमें एक टर्म एक्स है और एक टर्म वाई कॉम्प्लीमेंट जेड है, तो ये दोनों टर्म ही इस और गेट की इनपुट्स होंगी। तो एक इनपुट तो हमने ड्रॉ कर दी है वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, जबकि इस और की जो दूसरी इनपुट है एक्स वो हमने अब ड्रॉ कर दी। ये दोनों इनपुट और होंगी, और हमें आउटपुट पे एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड यानी एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट जेड का और ऑपरेशन मिल जाएगा, जो कि हमारे फंक्शन एफ टू होगा। उम्मीद है कि ये सर्किट डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एफ थ्री इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, हर टर्म में दो ही वेरिएबल्स हैं, और इन दो टर्म्स को बाद में प्लस किया जा रहा है। तो हमने जो पिछली एग्जांपल्स देखी थी उस हिसाब से आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट के बीच में। इसी तरह एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड के बीच में भी हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद फाइनली इन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे उनके दरमियान हमने और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले आप इस इनपुट एक्स को देखें, और वाई इनपुट के लिए हम पहले वाई को
नॉट गेट से पास करेंगे ताकि हमें वाई कॉम्प्लीमेंट की इनपुट मिल जाए। अब ये दोनों इनपुट जो है वो हमने एंड करनी है, तो हमने एंड गेट, टू इनपुट वाला एंड गेट इस्तेमाल किया है, और उसके बाद उसकी आउटपुट पे हमें एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसी फैशन में हम एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड को देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट से। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक्स इनपुट है, यहाँ से हम एक कनेक्शन लेंगे और उस कनेक्शन को हम एक नॉट गेट से पास करेंगे, जिसके बाद हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इनपुट जो जेड है, ये जेड इनपुट आ गई है। अब हमने इन दोनों इनपुट्स को एंड करना है, तो उसके लिए हमने टू इनपुट वाला एंड गेट इस्तेमाल किया और हमें आउटपुट पे एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड मिल जाएगा। हमें हमारी दोनों टर्म्स मिल गई हैं। अब हमने इनके बीच में और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों इनपुट को गुजारेंगे एक और गेट से। तो मैं यहाँ पे एक और गेट ड्रॉ करता हूँ जिसमें ये दोनों इनपुट्स आएंगी, और उसकी आउटपुट पे हमें और ऑपरेशन का रिजल्ट मिल जाएगा, यानी F3 इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड हमें मिल जाएगा। ये था फंक्शन F3 और इसका डायग्राम। उम्मीद है ये लॉजिक डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फाइनल फंक्शन पे। F4 इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। इस फंक्शन में थ्री टर्म्स हैं, और इन तीन टर्म्स के बीच में हमने और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर हम पहले जो फर्स्ट टर्म है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, पहले इसको कंसीडर करते हैं। ये जो तीनों इनपुट्स हैं, इन पे हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें पहले एक्स को गुजारना होगा एक नॉट गेट से ताकि हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट की एक इनपुट मिल जाए। सिमिलरली हमें वाई इनपुट को इसी तरीके से नॉट गेट से पास करना होगा ताकि हमें वाई कॉम्प्लीमेंट की इनपुट मिल जाए, जबकि जेड को हम इसी तरह लेके आएंगे। और हमारे थ्री इनपुट्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब हम यहाँ पे थ्री इनपुट वाला एंड गेट ड्रॉ करते हैं, और उसकी आउटपुट पे हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड मिल जाएगा। ये हो गई फर्स्ट टर्म। अब आते हैं सेकंड टर्म पे। इस सेकंड टर्म के अंदर जो पहली इनपुट है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट हमें इस पॉइंट से, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ से हम एक कनेक्शन लेंगे और हमें यहाँ पे इस जगह पे एक्स कॉम्प्लीमेंट की इनपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट जो y है, उसके लिए हम इस पॉइंट से कनेक्शन लेंगे और हमें ये सेकंड इनपुट जो y इनपुट है ये मिल जाएगी। जबकि जो तीसरी इनपुट z है, उसके लिए हम इस पॉइंट से एक कनेक्शन लेंगे, तो हमें हमारी तीनों इनपुट्स मिल गई हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट y और z। यहाँ भी हम थ्री इनपुट वाला एंड गेट लगाएंगे और हमें आउटपुट पे एक्स कॉम्प्लीमेंट y z मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट टर्म पे, जहाँ पे x और y कॉम्प्लीमेंट हैं। x हमें यहाँ से हमने एक कनेक्शन लेनी है x की, और हमें x की इनपुट यहाँ मिल जाएगी, जबकि y कॉम्प्लीमेंट की इनपुट के लिए हम यहाँ से एक कनेक्शन लेंगे, तो हमें y कॉम्प्लीमेंट की इनपुट मिल जाएगी। हमने इन दोनों को भी एंड करना है, तो यहाँ पे हम टू इनपुट वाला एंड गेट अप्लाई करेंगे और हमें आउटपुट पे एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ हमने इन तीनों टर्म्स के जो भी रिजल्ट्स हैं वो जनरेट कर लिए हैं। अब हमने इन तीनों को और करना है। ये यहाँ पे दो मरतबा प्लस लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं कि पहले आप जो पहले दो एंड गेट हैं उनकी आउटपुट को एज ए इनपुट इस्तेमाल करके आप और करें, और फिर जो आंसर आए उस आंसर को जो तीसरा एंड गेट है उसके साथ शामिल करके फिर दोबारा से एक सेकंड और गेट को इस्तेमाल करें। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करता हूँ, और मैं इन दोनों प्लस साइन को या दोनों प्लस ऑपरेशन को, जो कि और ऑपरेशंस होते हैं, उनको एक ही और गेट से परफॉर्म करूंगा। तो मैं इन तीनों इनपुट्स को रेडी करता हूँ फॉर अ सिंगल और गेट। यहाँ मैंने थ्री इनपुट का और गेट अप्लाई किया और हमें हमारा रिजल्ट F4 मिल गया, जो कि इन तीनों इनपुट्स पे और का लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उम्मीद है कि ये लॉजिक सर्किट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आपने इन तमाम सर्किट्स को एक बार फिर खुद से डिज़ाइन करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।